हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। और बढ़िया सब भाई आप। और पढ़ाई सही चल रही है? तो अभी जो हम पढ़ रहे थे वो हमने पूरा ज्योग्राफी में जो है प्लैनेट्स पढ़ लिए पूरे। सही है। और एस्ट्रॉइड्स भी पढ़े हमने, और उल्का पिंड भी हमने पूरे पढ़ लिए, राइट। और पिछले लेक्चर में जो है पृथ्वी भी मैंने पढ़ा दिया था पूरा। और जो भी भाई हमारे नए हैं हमारे चैनल पर, प्लीज़ उसे जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सही है भाई। तुम्हारे यार आप सभी का सपोर्ट चाहिए, तभी तो अच्छे से मोटिवेशन मिलता है हमें, है ना। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर होना चाहिए। और दूसरा जो है, अभी ये जो हमारा ज्योग्राफी चल रहा है, जिस दिन हमारा ये एस्ट्रोनॉमी जो हमने ये पढ़ा है पूरा, जिसमें हमने जो है स्टार्स पढ़े हैं, गैलेक्सी पढ़ी हैं, और उल्का पिंड हुए, तुम्हारे मेट्रॉइड्स हुए, कोमेट्स हुए, धूमकेतु मैंने समझाया था पिछले लेक्चर में, और प्लैनेट्स हैं सौर मंडल में, जितना भी जो भी सब कुछ मैंने पढ़ाया है। अभी एक लेक्चर होना है जिसमें मैं लाइव आना हूँ, सही है। उसमें मैं लाइव आना हूँ और पूरा जितना मैंने पढ़ाया है उसी में पूरा रिवीजन होना है अच्छे से, और पूरा जो है फिर से एक तरह से समझाना हूँ पूरा। और उसी में जो है लास्ट में पूरा जब हमारा हो जाना है तो उसी में जो है टॉपिक वाइज जो है हमारे मतलब एक टेस्ट रहना है, सही है। उसी जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं वही उसमें रहने हैं सभी, और जो संभावनाएं हैं जो आ सकते हैं, जो पूछ सकता है हमसे एग्ज़ाम में, वो सभी जो है हमारा एक टेस्ट जो होना है उसी में वो सब रहना है, सही है। और दूसरा हमने जो है इसमें धूमकेतु, उल्का पिंड, क्रेटर जो बनते हैं, जब हमारा उल्का पिंड पृथ्वी पे आता है तो उससे गड्ढा हो जाता है, उन्हें क्रेटर बोलते हैं। और लोनार्ड झील, ये सभी जो भी मैंने पढ़ाया है अभी पूरा फर्स्ट लेक्चर से आज लो जो भी मैंने पढ़ाया है उसी बेस पे पूरा रिवीजन होना है, एक मैराथन होना है पूरा, जिसमें शुरू से जो है जितना, जैसे हमारी फॉर्मेशन ऑफ स्टार से स्टार्टअप हुआ था, स्टार्ट दिया था मैंने फॉर्मेशन ऑफ स्टार से, तो वहीं से स्टार्ट होना है और जो लास्ट हमारा समाप्त होना है। जैसे अभी हम जो है चंद्रमा पढ़ने वाले हैं आज। पृथ्वी में जो बेसिक चीज़ें हैं जो अच्छे से हमें पता होनी चाहिए वो मैंने बता दी थी लास्ट लेक्चर में। और पूरा जो है जितना भी हम पढ़ने हैं इसमें वो पूरा एक तरह से पूरा मैराथन होना है, जिसमें जो है हमें अच्छे से पूरा रिवाइज हो जाना है, सही है। और वो जो होना है वो हमारा लाइव होना है, और टाइम मैं आपसे बता दूंगा जिस टाइम पे भी मैं लाइव आना हूँ उसी टाइम पे वो पूरा होना है। शायद अभी जो है हमारे 2 या 3 लेक्चर और बचे हैं इसी में। चंद्रमा है, चंद्रमा पढ़ाने बाद जो है 2 या 3 लेक्चर और बचे हैं, फिर उससे बाद में जो है उसी से जस्ट बाद में 1 या 2 दिन बाद जो है पूरा मैराथन होना है, जिसमें पूरा पट समझाया जाना है, सही है। पूरा शुरू से लास्ट लो वो लेक्चर जो रहना है हमारा पूरा, मतलब एक तरह से जितना पढ़ाया है उस सभी का निचोड़ उसमें रहना है, उस सभी का निचोड़ उसमें रहना है। और जैसे जैसे सवाल बनते हैं वो सभी उसी में बताया जाना है, और एक टेस्ट भी रहना है जो मैं यहीं पे टेस्ट भी दूंगा। पहले सवाल बोलना हूँ, लाइव रहना है, लाइव में जो है आप आंसर देते चलना। आपने यदि सारी वीडियोस पढ़ी हैं तो आप आंसर बताते चलना लाइव में, सही है। और जो मतलब ज़्यादा अच्छा टाइम है लाइव आने वाला वो रात में ही ज़्यादा बेटर है, आफ्टर 9 PM। और तो 9 PM से बाद में ही जो है लाइव रहना हूँ उसी में जो है। और मैं एक बार आपसे टाइम बता दूंगा, सही है, पूरा टाइम मैं बता दूंगा आपसे। और सब्सक्राइब है चैनल तो उसमें जो है नोटिफिकेशन आ जाता है, आप बेल जो है वो घंटी सी जो है उसे बजा देना, तो जब भी मैं लाइव आना हूँ तो वो तुम्हें पता चल जाना है, सही है। पृथ्वी में हमने पूरा पढ़ लिया था जो हमें पढ़ने वाली चीज़ें थी, जो सवाल पूछे जाते हैं, बट अभी पृथ्वी तो हमें पूरा और डिटेल में पढ़ना है। जब हम पृथ्वी पे उतरने हैं, अभी तो हम ऊपर ही हैं, अभी तो हम अंतरिक्ष में ही घूम रहे हैं। अभी हम चंद्रमा पढ़ने वाले हैं, चंद्रमा, और उसमें फेजेस ऑफ मून होता है, जैसे जैसे हमें आधा नज़र आता है, पूरा नज़र आता है, पूर्णिमा, अमावस, वो आज हम पढ़ने वाले हैं, है ना। तो फिर ये पूरा होने के बाद जो है चंद्रमा, फिर थोड़ा सा हमें जो है और इसी से रिलेट जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं बता दूंगा। 2 से या 3 लेक्चर में जो है वो पूरा हो जाना है। तो यही है, आप जो है अपना अच्छे से सपोर्ट दो भाई। चैनल जो है, यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए और बेल भी बजा देना, जिससे आप पता चल जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, सही है। तो अब जो हमारा लेक्चर होना है इस पूरा ये वाला होने बाद जो है
जब इससे बाद में जो है हमारा ट्रोपोलॉजी स्टार्ट होना है। सही है। ट्रोपोलॉजी में जो है जैसे हमारी नदियां हैं, जो नदियां अपनी सेब बनाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ट्रोपोलॉजी में, वो तभी समझाऊंगा ट्रोपोलॉजी, है ना। तो ट्रोपोलॉजी से पहले जो है एक लेक्चर होना है लाइव। उस लाइव सेशन में जो है आप सभी आने चाहिए आप, और अपना उसमें जो है पूरा अच्छे से पढ़ना है, शुरू से स्टार्टिंग से पढ़ाना हूँ मैं उसमें, और जितना भी मतलब पूरा जितने समय में हो वो पूरा हो जाना है। उसी में जो है पूरा रिवीजन रहना है, राइट। उसी में जो है पूरा एक तरह से वो रिवीजन है हमारा, जितना मैंने पढ़ाया है। और जो एक्स्ट्रा है थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा भी बताता चलूँगा, जो हमसे मान लीजिए ऐसा हो जाता है पढ़ाते टाइम थोड़ा माइंड से स्किप हो जाता है, तो वो सब चीज़ भी जो है वहाँ पर मैं बता दूंगा लाइव में जब आऊँगा मैं, है ना। और वो वीडियो फिर अपलोड भी रहनी है हमारी यूट्यूब पे, अपलोड भी रहनी है। बस यही है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइव आएँ और वहाँ पे पढ़ें। लाइव पढ़ने में और पढ़ाने में ये मज़ा आता है, उसमें जो है हमारा सीधा कांटेक्ट आपसे रहता है ना, जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप सीधा पूछ सकते हैं लाइव में, ये ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो वही है, अभी 3-4 दिन उसमें जो है ये 3 लेक्चर हो जाने दीजिए पहले, फिर जो है हम लाइव वाला ही आने हैं, उसी पे पढ़ाना हूँ पूरा मैं, पूरा शुरू से फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स से और जितना हमारा ये समाप्त होना है। और एक टेस्ट भी उसी में रहना है, टेस्ट भी उसी में रहना है। सही है। टेस्ट भी उसी में लूँगा मैं, जो भी हमारे प्रीवियस ईयर आए हुए हैं या फिर जो संभावना है आने वाली, है ना। चलो अब हम जो हैं थोड़ा सा पढ़ते हैं। जो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं मून। मून तो आप सभी जानते हैं, मून तो आप सभी जानते हैं। मून चंद्रमा, चंदा मामा। जब छोटे थे, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो भैया मम्मा बोलती थी, हमारी मम्मी बोलती थी, बेटे वो चंदा मामा है ना। बचपन में तो चंदा मामा थे, और अब जो हैं वो हमारे मम्मी बोलती हैं तेरे लिए चांद जैसी बहू लाने हैं, तेरे लिए चांद जैसी बहू लाने हैं। मामा से शादी हो रही है। सही है। ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आई, पहले मामा थे, चंदा मामा थे, और अब जो है चांद जैसी बहू लाने हैं। मतलब उस टाइम पे वो जो है मेल थे और अब जो है उन्हें फीमेल बना दिया। तो ये चंद्रमा है हमारे, चंद्रमा हिंदी में भी आप सभी जानते हैं। सही है भाई। चंद्रमा उर्दू में तो आप जानती हैं, चंद्रमा जो है महताब जो नाम होता है, महताब उर्दू में बोलते हैं महताब, उर्दू में बोलते हैं महताब। ये हमारा चंद्रमा है। जो हमारा चंद्रमा है ये नेचुरल सैटेलाइट है। ये जो है हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, या फिर नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक उपग्रह है। हमारी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। जैसे ये हमारा पृथ्वी है और ये हमारा चंद्रमा है। तो चंद्रमा जो है हमारा, जो चंद्रमा है ये हमारी पृथ्वी का जो है रिवॉल्यूशन लेता है, रिवॉल्यूशन लेता है। और ये रिवॉल्यूशन और रोटेशन अपना 28 दिन में, वो सभी चीज़ फेसेस ऑफ मून में बताने वाला हूँ। अभी आप सुनते चलिए थोड़ा सा। फेसेस ऑफ मून जो है वो हमारा, हमें चंद्रमा इतना नज़र आता है, फिर इतना नज़र आता है, अमावस में जो है पूरा नज़र आता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो मेन बात यही बतानी है इसमें, जो चंद्रमा है वो अपना रोटेशन और रिवॉल्यूशन जो है 28 दिन में पूरा ले लेता है। मतलब रोटेशन मतलब तो आप सभी समझते हैं, अपनी अक्ष पे घूमना, और रिवॉल्यूशन जो है पूरा सदी का फेरा लेना। ये हिंदी में है। और दूसरा चीज़ जो है, जो हमारा ये चंद्रमा है, चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का जीवाश्म है। पृथ्वी का लिखते चलना बेटे साथ में, है ना। पृथ्वी का जीवाश्म है। और थोड़ा सा ना मात्राओं पे ध्यान मत देना, आप इतने समझदार हैं। सही है। पृथ्वी का जीवाश्म है। तो सवाल पूछता है यदि पृथ्वी का जीवाश्म बताइए, तो वो हमारा चंद्रमा है, वो हमारा चंद्रमा है। जो हमारी स्टडी ऑफ मून है, स्टडी ऑफ मून है मतलब चंद्रमा का जो अध्ययन है, चंद्रमा का जो अध्ययन है वो हमारा सेलिनोग्राफी कहलाता है। समझ में आई भाई इतनी बात। पृथ्वी का जो जीवाश्म है वो हमारा मून है, और इसका जो अध्ययन है वो सेलिनोग्राफी कहलाता है। इतनी बात समझ में आई मेरे बच्चों। जो हमारा चंद्रमा है, चंद्रमा का जो अध्ययन होता है उसे हम बोलते हैं सेलिनोग्राफी, हम इसे बोलते हैं। अब जो हमारा चंद्रमा है पृथ्वी से जो है, ये जो डिस्टेंस है पृथ्वी से,
चंद्रमा का जो डिस्टेंस है वो 3,84,000 किलोमीटर है। 3,84,000 किलोमीटर है पृथ्वी से चंद्रमा। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, सही है बच्चों, 3,84,000 किलोमीटर है। अब ये मैंने बताया पृथ्वी का जीवाश्म हमारा चंद्रमा है। दूसरा, चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोग्राफी है। तीसरी बात, जो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है वो 3,84,000 किलोमीटर है। तीसरी बात ये आ जाती है, जो हमारा चंद्रमा है, मैंने बताया था आपसे, जो उल्कापिंड थे, हमारा जो चंद्रमा है इसमें जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, जो हमारा तापमान रहता है चंद्रमा पे, दिन में रहता है 100 डिग्री सेल्सियस डे में, और नाइट में रहता है -180 डिग्री सेल्सियस। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? रात में रहता है -180 डिग्री सेल्सियस और दिन में रहता है 100 डिग्री सेल्सियस। दूसरी बात, जो हमारा ये चंद्रमा है, हमारा जो चंद्रमा है, हमारे जो चंदा मामा है, चंदा मामा दूर के और पूर्ण पकाए पूर्ण के, तो भैया ये हमारा तापमान है, सही है, ये हमारी दूरी है, इतनी दूरी पर ये हमसे रहते हैं, इतनी दूरी पे ये हमसे रहते हैं। फिर बात आ जाती है, जो हमारे चंद्रमा हैं, चंद्रमा पे आप देखते हैं पूरा जो है चंद्रमा पर धब्बे बने हुए हैं। चंद्रमा पर जो हैं ऐसे ऐसे धब्बे से बने हुए हैं। ध्यान से देखना, रात में आप जब आप रात में सोते हैं, जो बच्चे रात में छत पे सोते हैं मच्छरदानी में, तो वो रात में जब सोते हैं तो ऐसा लगता है जो आसमान में कुछ है, डर सा लगता है जब छत पे सोते हैं। तो इसलिए जो शहर में रहते हैं उन्हें तो नींद नहीं आती छत पे, जब छत पे सोते हो फिर कुछ जा रहा है, चटाई सी उड़ती हुई नज़र आती है, ऐसा कुछ। तो जो हमारा चंद्रमा है, आप उसे ध्यान से देखना, जो हमारा चंद्रमा है उसमें जो है धब्बे से पड़े हुए हैं, धब्बे से पड़े हुए हैं, ब्लैक ब्लैक से धब्बे पड़े हुए हैं। तो जो धब्बे हैं ब्लैक ब्लैक से, वो हमें इसलिए ब्लैक नज़र आते हैं, जो सूर्य से जो लाइट आती है वो उस पर नहीं पड़ पाती, जो गड्ढे हैं उन पे नहीं पहुंच पाती है लाइट। अब रीज़न, जो गड्ढे हैं, ये गड्ढे जो हैं ये हैं हमारे क्रेटर। उल्कापिंड मैंने आपसे समझाया था, उल्कापिंड जब हमारा चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है, सभी जानते हैं चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं है, तो जब पृथ्वी से जो है, पृथ्वी पे तो वायुमंडल है, इसलिए जो है जो छोटा वो होता है हमारा तुम्हारा ये यार उल्कापिंड, जो छोटा होता है तो वो तो हमारा ऊपर ही जल जाता है, रेड चूर्ण बन जाता है, चूर्ण बन जाता है और ऊपर ही वो ध्वस्त हो जाता है, ऊपर ही वो जल जाता है। जो बड़ा होता है तो वो हमारा पृथ्वी पे आ जाता है। अब पृथ्वी पे आ जाता है तो पृथ्वी पे जो है विनाश होना है, जलता हुआ पिंड यदि हमारी धरती पे आ जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी है। मैंने बताया था जो डायनासोर मरे थे वो इसीलिए मरे थे, जो हमारा एक उल्कापिंड था वो धरती पे आया था, इजिप्टा नाम का जो था, इजिप्टा नाम वाला जो था वो हमारा धरती पे आया था, उसी से जो है सभी डायनासोर मरे थे, और तभी जो है प्रशांत महासागर जो है हमारा बना था, जो गड्ढा हुआ उससे, उसमें पूरा पानी भरा, तो उसी से जो है प्रशांत महासागर हमारा बना था। तो भाई जो उल्कापिंड हैं हमारे, जो पृथ्वी से बच जाते हैं, पृथ्वी पे मतलब नहीं आए, वो जब बच जाते हैं तो चंद्रमा पे जो है ये धम देनी घाप देनी बहुत तेज तेज उस पर गिरते रहते हैं। उस पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ऐसे बुध है, बुध पे भी जो है वायुमंडल नहीं है। जब चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है तो जो हमारे उल्का हैं, उल्कापिंड जो हैं, उनसे जो है उल्कापात वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता रहता है, उल्कापात होता है, उल्कापात यहाँ पर होता है। इसीलिए जो है यहाँ पर गड्ढे हैं, और इसीलिए जो है ये गड्ढे जो है इनमें हमारी लाइट नहीं जा पाती है सूर्य से, इसीलिए ये हमें ब्लैक ब्लैक नज़र आते हैं। समझ में आई इतनी बात मेरे बच्चों? चलो, तो भाई इतनी बात ये थी पृथ्वी का जीवाश्म चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोग्राफी। 3,84,000 किलोमीटर हमारी दूरी है। तापमान दिन में 100 रहता है, रात में जो है 180 रहता है माइनस में। उल्कापात बहुत ज़्यादा होता है, वायुमंडल नहीं है इसलिए होता है, और इसीलिए जो है यहाँ पर धब्बे धब्बे नज़र आते हैं, इसीलिए यहाँ पर धब्बे धब्बे
नज़र आते हैं। शेर शायरी में तो ये भी बोल देते हैं, एक मूवी थी देवदास, उसने ये बात बोली थी, अने दाग तो चंद्रमा पे भी है, दाग तो चंद्रमा पे भी है। तो भैया ये दाग वैसे वाले दाग ना है जैसे पिंपल्स हो जाते हैं, वैसे दाग ना है ये तो हमारे जो है उल्कापात होता है यहाँ पर, इसीलिए जो है यहाँ ये गड्ढे हो जाते हैं, जिन्हें हम क्रेटर बोलते हैं, समझ में आई इतनी बात। दूसरी बात, जब चंद्रमा से जो है रात में जो लाइट जो आती है चंद्रमा से, वो समय लेती है 1.3 सेकंड। 1.3 मतलब 1 मिनट 3 सेकंड। सही है भाई। और जो दूसरा है जो हमारी सूर्य से आती है, वो तो आप सभी जानते हैं, 8 मिनट 16 सेकंड, कुछ में जो है 20 सेकंड भी वो आ जाता है ऑप्शन में, 16 सेकंड या फिर 20 सेकंड, इतना समय वो लेती है। तो ये तो थी हमारी एकदम बेसिक चीज़ें जो पता होनी चाहिए। इतना हमारी दूरी है, तापमान हमारा ये रहता है, उल्कापात बहुत ज़्यादा होता है जिससे गड्ढे हो जाते हैं, क्रेटर बने हुए हैं। 1 मिनट 3 सेकंड में जो है हमारी लाइट चंद्रमा से पृथ्वी पर आ जाती है। सूर्य से जो है 8 मिनट 16 सेकंड में आ जाती है। फिर ये हमारा क्रेटर बन जाते हैं। सही है भाई, इतनी बात समझ में आई। और वायुमंडल नहीं है यदि वहाँ पर आप बोलते हैं, जैसे आपने देखा हो जहाँ दो औरतें साथ में बैठ जाएं और तीसरी थोड़ी सी दूर बैठी, तो उनमें झट बुराई स्टार्ट हो जाती हैं एकदम। जैसे बुराई ऐसे होती है, वो तीसरी वाली सुन नहीं सकती। वैसे ही चंद्रमा पे है। चंद्रमा पे यदि आप बोलने हैं तो बस सिर्फ होठ ही फड़फड़ाते नजर आने हैं। होठ ही, जैसे साउथ वाली मूवियों में हीरोइन बोलती हैं, सिर्फ होठ ही फड़फड़ाते हुए नजर आने हैं, आवाज़ नहीं आनी। तो इसीलिए ये भी वहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का जब वहाँ पे वायुमंडल ही नहीं है। सही है भाई, समझ में आई। इसे मिटा दूँ बच्चों? है भाई, मिटा दूँ इसे? एक चीज़ और इसमें पढ़नी है हमें, जो ये हमारा इलिप्स है, ये हमारा पृथ्वी है और ये हमारा चंद्रमा है। जैसे हमने पृथ्वी में पढ़ा था उपसौर और अपसौर। जब पृथ्वी सूर्य के पास में होती थी तो उसे बोलते थे उपसौर, और जब ज्यादा दूरी पर होती थी उसे बोलते थे अपसौर। जो हमारा अपसौर है वो होता है हमारा 4 जुलाई में, और जो हमारा उपसौर है वो होता है 3 जनवरी में। अब इस टाइम पे जो है, जब पृथ्वी सूर्य से दूर है, तो ये बात मैंने समझाई थी उसमें, जब पृथ्वी सूर्य से दूर है तब तो ठंड होनी चाहिए, पर ठंड नहीं होती है। 4 जुलाई में तो उमस वाली गर्मी बहुत अच्छी वाली होती है। सही है। और 3 जनवरी में अच्छी वाली ठंड होती है, जिसमें रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अरे आज तो छुट्टी, बच्चे बड़े खुश होते हैं उस टाइम पे, अरे भैया सर जी ना, हाँ 2 दिन की छुट्टी और बढ़ा दी, डीएम साहब के ऑर्डर है। डीएम साहब के ऑर्डर चलते रहते हैं उस टाइम पर, आप जानते हैं इतनी ज़्यादा ठंड होती है। तो वो ठंड जो होती है वो इसलिए होती है, हमारी जो पृथ्वी है वो तिरछी है। तो जब अपसौर में है तो वहाँ पर जो है सूर्य की सीधी रेज जो है हमारे इंडिया वाली साइड में सीधी पड़ती हैं, तो इसलिए ज़्यादा गर्मी होती है। जब उपसौर है, जब पास में है, तो वहाँ पर जो है ठंड है वो इसलिए ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पर जो है हमारी जो रेज हैं सूर्य से आने वाली वो तिरछी पड़ती हैं और इधर सीधी पड़ती हैं। ये पूरा पढ़ना है तो आप हमारे पिछली जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें पूरा अच्छे से डिटेल्स में समझाया है ये भी। अब भाई ऐसे ही चंद्रमा में होता है, एक तो इधर वाला जो है ये तो है अप, ये है हमारा उप। सही है। अब भूमि मतलब हमारी पृथ्वी, तो अप भू और ये उपभू। अपभू और उपभू मतलब जब पृथ्वी दूर है, जब पृथ्वी से चंद्रमा दूरी पर है तो अपभू, और पास में है तो उपभू। इसे हम बोलते हैं एपिग, APIGUE एपिग,
और ये दूसरा है हमारा पेरिगुई, ये इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं। मेन अपभू और उपभू जो है हमारा, ये आप याद रख सकते हैं अच्छे से। अप मतलब दूर है, उप मतलब पास है। अप मतलब दूर है, उप मतलब पास है। उपभू पास में है, अपभू दूरी पर है, उपभू दूरी पर है। ये समझ में आई बच्चों मेरी बात? इतनी बात समझ में आई? एक बार फिर से देख लो। पृथ्वी का जीवाश्म चंद्रमा है, सही है। दूसरी बात, जो हमारा चंद्रमा का अध्ययन है वो सेलिनोग्राफी है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 है। तापमान जो है हमारा, तापमान हमारा दिन में 100 डिग्री सेल्सियस, रात में -180। उल्कापात बहुत ज़्यादा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्रेटर बने हुए हैं। 1 मिनट 3 सेकंड में जो है चंद्रमा से लाइट आती है हमारी पृथ्वी पर। 8 मिनट 16 सेकंड या 20 सेकंड में जो है सूर्य से आती है। फिर अपभू, जब हमारा चंद्रमा पृथ्वी से दूरी पर है तो अपभू होता है, और जब पास में है तो उपभू होता है। समझ में आई इतनी बात मेरे बच्चों? चलिए अब हम पढ़ते हैं फेजेस ऑफ मून। अब हम पढ़ते हैं फेजेस ऑफ मून। फेजेस ऑफ मून, हिंदी में हम इसे बोलते हैं चंद्रमा की कला। फेजेस ऑफ मून, सही है भाई। फेजेस ऑफ मून हिंदी में है चंद्रमा की कला। अब भाई ये चीज जो है इस चंद्रमा में, यही चीज है जो सबसे ज्यादा हार्ड है, सही है। इसे हम समझाने वाले हैं, आप उम्मीद है ध्यान से समझना और नोट्स बना लेना साथ में, है ना बच्चों। चलिए बताते हैं अब आपसे हम। ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है। सूर्य देवाय नमः, सूर्य देवाय नमः। अब भाई ये हमारे सूर्य देव हैं, सूर्य मतलब सन। दूसरी बात, ये जो हैं, अब नीचे जो है हमारा है फिर चंद्रमा, ये है हमारा चंद्रमा, इसे लिख देता हूं मून, सही है बच्चों। अब भाई ये नीचे है फिर हमारा गोला, गोला मतलब हमारा पृथ्वी, ये हमारा पृथ्वी है। अर्थ, ये है हमारा अर्थ। अब बच्चों मुझे ये बताओ आप, ये हमारा सूर्य है, ये हमारा चंद्रमा है, और ये हमारी पृथ्वी है। ये हमारी पृथ्वी है, हमारी अर्थ है, सही है। अब ये तीनों जो हैं एक लाइन में हैं, ये तीनों एक लाइन में हैं। मतलब लाइन मतलब ये है, जैसे हमारी पृथ्वी ये है, सही है। अब 3D पे तो मैं यहाँ बना नहीं सकता, चंद्रमा थोड़ा सा ऊपर है और सूर्य हमारा यहाँ है, सूर्य हमारा यहाँ है, सही है। मतलब थोड़ा थोड़ा ये ऊपर नीचे है। तो अब ये बताओ मुझे, यहाँ पर जो है पूर्णिमा होनी है या अमावस्या होनी है? कमेंट में बताना मुझे आप, सही है। वैसे तो मैं ही बता रहा हूँ अभी, यही चीज़ तो लाइव में मज़ा आता है यार पूछने में। जैसे मैंने अभी पूछा, आप मुझे कमेंट में बताते फिर सभी ये चीज़ें जो हैं, ये मज़ा लाइव में आता है। तो भाई ये अभी आपने समझा, हमारा सूर्य ऊपर है, फिर हमारा चंद्रमा है थोड़ा सा नीचे, और फिर सबसे नीचे जो है हमारी पृथ्वी है। अब जो हम ये जो होना है इस टाइम पे, अब सूर्य से लाइट आई, सूर्य से लाइट आ रही है भाई, सूर्य से लाइट। तो सूर्य से जो लाइट आ रही है, तो वो लाइट इतने पे ही तो आनी है, ऊपर ऊपर बस। सहमत हैं आप मेरी बात से? सूर्य से जो रेज आई, वो लाइट जो आई, वो इतने पर ही तो आई, ऊपर ही तो आई बस, सूर्य से लाइट जो आई। तो यहां पर जो है ये जो सिचुएशन होती है, तो नीचे वाला जो पोर्शन है ये हमें पूरा ब्लैक नजर आना है पृथ्वी से, पूरा ब्लैक नजर आना है पृथ्वी से।
चलो, तो भाई ये जो सिचुएशन होती है यहाँ पर, ये जो सिचुएशन होती है यहाँ पर, एक चीज और आप मेरी बात याद रखना, जो हमारा चंद्रमा है, जो हमारा चंद्रमा है, जब करवा चौथ होता है तो जब सभी जो बहुरानियां हैं, पत्नियां हैं, वो पहले चंद्रमा देखती हैं चन्नी में और फिर अपने हस्बैंड देखती हैं उसी चन्नी में। सही है, मतलब चंद्रमा जैसा, मतलब हमारा जो हस्बैंड है, हमारा जो पति है वो चंदे जैसा है, हमारा जो पति है वो चंदे जैसा है। तो भाई जो चंद्रमा है ना, हमें जो पूरा नजर नहीं आता है चंदा, चंद्रमा जो है, जो चंदा मामा है, वो मात्र हमें पूरे चंद्रमा का 100% में से 59% ही हमें दिखते हैं, 59% ही हमें दिखते हैं। तो इसमें जो 59% है नीचे वाला, वो हमें विजिबल नहीं है, जो विजिबल हमें नहीं है, एकदम पूरा ब्लैक है। तो वही अब इसे बोलते हैं हम अमावस, इसे बोलते हैं अमावस, अमावस्या की रात, वही वाली चीज है ना अमावस्या। अमावस वही वाली अमावस है जब ये बोलते हैं 20 साल बाद फिर से अमावस्या वाली रात आनी है और सभी भूत प्रेत जो हैं वो अपने बिलों से बाहर आने वाले हैं। तो तभी इलाज विलाज जो होता है वो तभी होता है भाई, तभी तो होता है वो, जब अमावस में बोलते हैं ये चीज़ अमावस। तो ये वही वाली अमावस है। समझ में आई मेरे बच्चों इतनी बात भी? चलो जी, अब भाई चंद्रमा जो है, अब ये चंद्रमा तो रिवॉल्यूशन भी लेता है, चंद्रमा जो है हमारा रिवॉल्यूशन भी लेता है और रोटेशन भी लेता है। तो जब ये थोड़ा सा इधर हुआ, जब ये हमारा चंद्रमा इधर आया थोड़ा सा, ये मैंने बना दिया चंद्रमा। सही है भाई, जब मैंने ये चंद्रमा बना दिया तो अब जो है लाइट, ऐसे जो रेज हैं वो तिरछी आनी है थोड़ी सी, तो ये हमें इतना पार्ट विजिबल हो जाता है, इतना पार्ट हमें विजिबल हो जाता है, ये हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आई भाई इतनी बात? इतना पार्ट हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है। फिर हमारा आ जाता है तीसरी स्टेज में, ये हमारा चंद्रमा है, फिर रेज आई तो फिर और थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, फिर थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाता है दिखना स्टार्ट, धीरे 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 ये चलता जा रहा है। फिर तीसरी सिचुएशन आ जाती है हमारी, इसमें और थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ जाता है। यार मेरी जो ड्राइंग बनाया बच्चों वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, बस मीडियम है, अपना सही है। तो ये वाला पार्ट तो हमारा ब्लैक रहना है, नीचे वाला। सही है, अब इतने पे लाइट आई तो यही तो हमें नजर आ रहा है। जितने पे लाइट हमारी पड़ रही है सूर्य से, वही चीज तो हमें नजर आ रही है। तो ये चीज आ जाती है। अब भाई जो हमारी फाइनल पोजीशन आ जाती है, ये हमारी अब आ जाती है फाइनल पोजीशन। सही है, इसमें जो है हमें चंद्रमा इतना दिखना स्टार्ट हो जाता है, इतना ब्लैक है। तो यही जो हमें अब नजर आया, यही हमारा 59% होता है, यही हमारा 59% होता है। अब भाई जब ये 59% है तो यहीं पर जो है पूर्णिमा होती है, यहीं पे जो है हमारी पूर्णिमा होती है भाई, जब हमें फुल मून नजर आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं पूर्णिमा। सही है बच्चों, इसे ही यही हमारा फुल मून नजर आता है। शायद देख पा रहे हैं आप ये पूरा इतना नीचे, हाँ देख पा रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ पर जो है फुल मून हो जाता है। सही है, अब भाई जब ये हमारा फुल मून हो जाता है, पूर्णिमा हमारी हो जाती है, और ये बात मैंने आपसे बता दी, जो हमारा चंद्रमा है सिर्फ हम 59% ही, 59% ही उसे देख पाते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं देख सकते। अब सूर्य से सीधी लाइट आई तो इतने पे आई, तो इतना जो हमारा है नीचे वाला पोर्शन है वो ब्लैक हो जाता है, वो हमारा ब्लैक हो जाता है। अब भाई चंद्रमा जो है फिर अब हमारा इधर आ जाता है। फिर तो भाई जब ये हमारा हुआ ऐसे,
तो ये इतना पोर्शन अब हमें दिखता है अभी। सही है बच्चों, ये इतना पोर्शन हमें दिख रहा है। फिर हमारी एक पोजीशन बदलती है, फिर थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे जैसे सूर्य की लाइट इस पे पड़ती है वैसा ही हमें दिखता है। सही है। फिर एक सिचुएशन और आ जाती है, वो हमारी हो जाती है, इसमें तो भैया बहुत ही नन्हा सा हो जाता है। इसमें जो है बहुत ज़्यादा छोटा सा हो जाता है। मेरा चंदा है तू, मेरा चंदा ही है बस, है ना। तो भाई ये चंद्रमा जो है हमारा फिर ऐसे ही होता चला जाता है। यहाँ पर जो है बहुत ही नन्हा सा वो रह जाता है, फिर अपना इसी सिचुएशन में आ जाता है। फिर जो है ये इसी सिचुएशन में वापसी आ जाता है। मेरे बच्चों मैंने तुमसे कहा था, रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। ये हमारा पूरा एक साइकिल है। यहाँ पर अमावस है, यहाँ पर पूर्णिमा है, यहाँ पर पूर्णिमा है। अब भाई बात आ जाती है पक्ष वाली। अब बात आ जाती है पक्ष वाली। जब अब यहाँ हमारा ये है, वो बोलते हैं ना हमारे कृष्ण जी बोलते हैं वासुदेव, अन मैया राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, तो वो थे सांवले, बेचारे सांवले थे वासुदेव जो थे। अभी हमारा चंद्रमा है एकदम से पूरा काला है, उल्टा तवा है। तो जब भी हमारा उल्टा तवा है तो ये जाता है गोरा होने, ये जाता है ब्यूटी पार्लर, ये जाता है ब्यूटी पार्लर, सुंदर होने ये जाता है। तो यही जो हमारा पक्ष होता है इसे हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष। सही है भाई, शुक्ल पक्ष। दिन होते हैं 14 दिन में ये प्रोसेस होता है, 14 डेज में। यहां से चलने वाला इस पॉइंट लो, ये होता है हमारा शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष। अब जब शुक्ल पक्ष हुआ तो भैया अब ये जो हमारा हुआ ये वाला जो है, अब कन्हैया जी हैं हमारे, कृष्ण भगवान है बेचारे। अब वो जब यहाँ पे जो है उन्होंने जो है अपना चेहरे पे जो है मेकअप हुआ, उन्होंने जो है अपना पूरा अच्छे से सुंदर हुए, वो बोलते हैं मैया से, मैया राधा गोरी है मैं काला हूँ। तो उन्होंने जो अपना इलाज कराया थोड़ा सा फेस पे। अब वो फिर इधर जब धूल मिट्टी में जाते थे, यमुना किनारे वो जाते थे नहाने, गैया चराने जाते थे उधर। तो भैया जब वो वहाँ जाते तो फिर मिट्टी में हो जाते थे, फिर मिट्टी में हो जाते थे। तो जब वो फिर मिट्टी में हो जाते हैं तो इसे बोलते हैं हम कृष्ण पक्ष या फिर काला पक्ष। काला पक्ष ये भी हमारा 14 डेज में ही पूरा होता है। इतना यहाँ से यहाँ चलता है तो 14 डेज, यहाँ से यहाँ चलता है तो भी हमारा 14 डेज। सही है। अब ये हमारा शुक्ल पक्ष है। सही है। हमारे प्रभु जो हैं यहाँ पर थोड़ा सा लाइट में आ जाते हैं तो वो थोड़े से राधा मैया जैसे दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर जब वो राधा मैया चली जाती हैं बरसाना, फिर वो चले जाते हैं अपने नंदगांव, तो फिर वो वैसे ही हो जाते हैं यहाँ पर जब वो वापस आ जाते हैं। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ जिससे याद रहे। सही है। हमारे प्रभु जी आए और बरसाना में आए, बरसाना से फिर जो है वो वापस चले जाते हैं अपने नंदगांव, तो फिर जो है वो वैसे ही हो जाते हैं। मिट्टी में बहुत ज़्यादा खेलते थे, वो मिट्टी में बहुत ज़्यादा खेलते थे जो हमारे कन्हैया जी हैं। तो भाई ये हमारा पूरा एक प्रोसेस चलता है। ये हमारा अमावस है और ये हमारा पूर्णिमा है। अमावस और पूर्णिमा आप समझ पाए अच्छे से। दूसरा हमारा ये 14 दिन शुक्ल पक्ष होता है और 14 दिन हमारा कृष्ण पक्ष होता है, या फिर काला पक्ष भी हम इसे बोल देते हैं। अब जो बात आ जाती है भैया मेरे प्यारे बच्चों, बात ये आ जाती है जो हमारे कैलेंडर हैं, जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, जो हमारे फेस्टिवल हैं, त्यौहार हैं, उसमें जो है जो हमारे जो चंद्रमा पर ही पूरे वो आधारित हैं, चंद्रमा पर ही वो आधारित हैं।
चंद्रमा पर इसलिए आधारित हैं सभी। अभी आप देखते हैं होली जो है मार्च में शुरुआत में आई, सही है, फिर शुरुआत से जो है वो बीच में हो जाती है और वो फिर लास्ट में हो जाती है, पर रहती तो मार्च में ही है ना, रहती तो मार्च में ही है। ऐसा सुना फरवरी में होली आई, नहीं आती है। ऐसे ही दीपावली है। तो ये हमारे उसी मंथ में जो है आगे पीछे होते रहते हैं जो हमारे त्यौहार हैं, सही है, ये हमारे जो फेस्टिवल्स हैं। दूसरी बात, जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर है जिसमें जनवरी फरवरी हैं, तो उसमें जो है हमारे 1 से 30 या 31 डेज होते हैं, 30 या 31 डेज होते हैं। तो जो हमारी पूर्णिमा, जो हमारा चंद्रमा वाला जो कैलेंडर है, वो हमारा 1 महीना 28 दिन है, 1 महीना 28 दिन है। तो जब 1 महीना 28 दिन है, अब मान लो पहली या दूसरे में जो है 2 तारीख में जो है पूर्णिमा हुई, 2 तारीख में पूर्णिमा हुई। यदि 2 तारीख में पूर्णिमा हो जाती है तो यहां पर जो है 30 में 28 दिन बाद फिर पूर्णिमा होनी है, मतलब 1 महीने में 2 बार पूर्णिमा हुई। तो ये दूसरी जो पूर्णिमा है, जो हमारी दूसरी पूर्णिमा है, इसे ही हम बोलते हैं ब्लू मून, इसे हम बोलते हैं ब्लू मून। सवाल पेपर में पूछा जाता है जो हमारी 1 महीने में दूसरी पूर्णिमा होती है तो उसमें जो चंद्रमा है उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है ब्लू मून। समझ में आई मेरी इतनी बात भी बेटे? समझ में आई बच्चों इतनी बात? है भाई। तो ये जो है महीने में जो है 2 पूर्णिमा हो जाती हैं। तो यही बात मैं बताना चाह रहा था आपसे। और ये हमारा फुल मून है, अमावस आप जानते ही हैं, जिसमें अंधेरी रात और अंधेरी रात, हमारे यहाँ तो अनहरिया, ये भोजपुरी में बोलते हैं अनहरिया। अनहरिया मतलब जब ज़्यादा चोरी वोरी होती है तो उस टाइम पे जो है पूरी अंधेरी रात रहती है, पूरी अंधेरी रात रहती है। उस टाइम पे जो है कुंबल कट जाते हैं, भैंसें चोरी हो जाती हैं, दुनिया भर की चीज़ हो जाती है अंधेरी रात में। तो हमारे यहाँ तो यही बोलते हैं, इधर अंधेरी रात है, इधर हमारी चांदनी रात है। ये हमारी चांदनी रात हो जाती है इधर, और इधर जो है हमारी अंधेरी रात हो जाती है। ये तो आप सभी जानते हैं, गाँव में बोलते हैं इतनी बात। और भोजपुरी में तो भैया नाम ही थोड़ा सा अजीब सा है, अनहरिया, अनहरिया और अजोरिया, अनहरिया और अजोरिया। अनहरिया ये हमारा अनहरिया है, अनहर रिया, अनहरिया, और ये हमारी अजोरिया, अजोर या अजोरिया, रिया, अजोरिया। यहाँ चांदनी रात होती है और अनहरिया में जो है अंधेरी रात होती है। ये भोजपुरी में उधर बोल देते हैं, मतलब भाषाओं का अंतर है, आप सभी जानते हैं। हमारे यहाँ तो सिंपल भाषा है अपनी तरफ, तो भैया अंधेरी रात हो रही है या फिर चांदनी रात हो रही है ना, तो वो इसलिए अंधेरी रात होती है और इसीलिए चांदनी रात होती है ना। चलो समझ में आई इतनी बात? शुक्ल पक्ष भी समझ में आया, कृष्ण पक्ष भी समझ में आया। ये था हमारा चंद्रमा, ये था हमारा चंद्रमा बच्चों। यही हमारे फेजेस ऑफ मून है, फेजेस ऑफ मून है। और ये मैंने बताया आपसे, चंद्रमा 28 दिन में अपना पूरा जो रिवॉल्यूशन रोटेशन 28 दिन में पूरा होता है। चंद्रमा का जो महीना है वो भी 28 दिन है। फिर मैंने ये भी बताया जो हमारी दूसरी पूर्णिमा होती है वो हमारा ब्लू मून होती है, ब्लू मून होती है, राइट। ब्लू मून हम उसे बोलते हैं जब हमारी दूसरी पूर्णिमा उसी महीने में हो जाती है। एक बात और इसमें ध्यान रखनी है छोटी सी, जो हमारे बुध है, जो हमारा बुध बच्चा है, हमारा बुध है और दूसरा शुक्र है, दोनों प्लेनेट हैं। तो यही सिचुएशन जो है इन दोनों प्लेनेट पर भी देखी जाती है। यही सिचुएशन जो है बुध और शुक्र पे भी देखी जाती है। तो इसमें सवाल ये पूछता है चंद्रमा फेजेस ऑफ मून जैसा जो है और कौन से 2 प्लेनेट पर देखा जाता है, तो वो हमारे 2 प्लेनेट हैं, बुध और शुक्र हैं, बुध और शुक्र हैं। समझे मेरी बात इतनी? बुध और शुक्र है। तो ये हमारा चंद्रमा था। अब इसमें जो है तुम्हें बताना है जो हमारा चंद्र ग्रहण होता है, यही सारी चीज़ अब बची हैं। 1 से 2 लेक्चर में जो है पूरा जो डिटेल में बताना है वो मैं बता दूंगा। और फिर जो है हमारा पूरा एक लाइव सेशन होना है, लाइव रहना है वो, जिसमें हम शुरू से जो हमने फॉर्मेशन ऑफ स्टार है
वहाँ से जितना इसमें पढ़ाया है वो पूरा पढ़ाने हैं और फिर हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलने हैं, ट्रोपोलॉजी पे हम फिर चलने हैं। सही है, फिर हम ट्रोपोलॉजी पे चलने हैं। अब सुबह पढ़ो या रात पढ़ो, सुबह पढ़ो या रात पढ़ो, हमेशा रखो दिल में इस बात को। और तीसरी बात, हमेशा रखो दिल में इस बात को, एक दिन सफल होना है हमें अपने आप को। समझ में आई इतनी बात? तो बेटे ध्यान से पढ़ो पूरा अच्छे से, और अपना जो हमारा चैनल है, जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो और मज़े लो अपनी लाइफ में। सही है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। सारी बात ये है। और दूसरी बात, ले फिर आ गए, क्या समझाता रे? नहीं आएंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। सही है, राम राम, जय हिंद।